नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट जरूर पसंद आता होगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सदियों से खामोश रहे हैं, जहां प्रकृति एक गहरी नींद में थी, जहां जमीन के नीचे दबी हुई ताकतें आराम कर रही थी। ऐसी ही एक जगह थी इथोपिया का आफार क्षेत्र, एक ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे की हलचल एक अनकहा राज थी। करीब 12,000 साल, हाँ आपने सही सुना, 12,000 साल से एक ज्वालामुखी शांत था जिसका नाम था हाइली गुबी। यह इलाका यहाँ के चरवाहों और कबीलों का घर था। उनकी जिंदगी यहीं की जमीन और जानवरों से जुड़ी थी। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके पैरों के नीचे एक टाइम बम सो रहा है। लेकिन 23 नवंबर 2025 को इस हजारों साल की खामोशी ने एक भयंकर धमाके के साथ दम तोड़ दिया। अफ्रीका के हॉर्न में इथोपिया के दूर दराज अफार इलाके में एक ऐसा पहाड़ था जिसे दुनिया ने कभी खतरा नहीं समझा। तभी अचानक हाइली गुबी जाग उठा। जी हाँ, आज मैं जिस ज्वालामुखी के बारे में बात करने वाला हूँ इसका नाम है हाइली गुबी ज्वालामुखी। ये महज एक ज्वालामुखी का फटना नहीं था, बल्कि भूगर्भीय इतिहास की एक असाधारण घटना थी। चश्मदीदों के मुताबिक आवाज़ इतनी जोरदार थी कि लगा जैसे ज़मीन फट गई हो। राख का एक विशाल बादल 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में छा गया। साइंटिस्ट के लिए यह एक चौंकाने वाला मंजर था। ये कोई आम विस्फोट नहीं था, बल्कि एक एक्सप्लोसिव इरप्शन था जिससे पायरोक्लास्टिक मटेरियल या राख के कण हवा में दूर दूर तक फैल गए। लेकिन हाइली गुबी का असर सिर्फ इथोपिया तक महदूद नहीं रहा। हवाओं के साथ ये राख का बादल तेजी से पूरब की तरफ बढ़ा, रेड सी को पार करके यमन और ओमान को अपनी जद में लिया। और फिर हैरान करने वाली बात यह हुई कि यह भारत और पाकिस्तान तक जा पहुंचा। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता यह बादल एक भूगर्भीय कहानी लिख रहा था। इसका सबसे बड़ा असर हवाई यात्रा पर पड़ा। भारत में डीजीसीए ने एयरलाइंसों को चेतावनी जारी की। कई उड़ानें रद्द हुई, उनके रास्ते बदले गए। कल्पना कीजिए, अफ्रीका के एक ज्वालामुखी की राख से हजारों किलोमीटर दूर एशिया में उड़ानें प्रभावित हो रही थी। यह दिखाता है कि प्रकृति की ताकत की कोई सरहद नहीं होती। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इथोपिया के स्थानीय समुदाय को हुआ। अफदेरा जैसे गांव राख की मोटी परत से ढक गए। जो जमीन उनके जानवरों का चारा थी वो अब बंजर हो चुकी थी। हजारों की तादाद में भेड़, बकरियां और मवेशी चारे की कमी से मर रहे हैं। चरवाहों की रोजी रोटी पर सीधा हमला हुआ है। इसके साथ ही राख और धुएं से हवा की क्वालिटी खराब हुई। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों ने सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया। पीने का पानी दूषित हो सकता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती है। ये आपदा उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है जो पहले से ही मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे थे। वैज्ञानिकों के लिए यह एक अनोखा मौका है। हाइली गुबी का जागना उन्हें अफ्रीकन रिफ्ट वैली की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे क्या हो रहा है, इसकी नई परतें खुल रही है। हर ज्वालामुखी विस्फोट प्रकृति के बारे में कुछ नया सिखाता है। हाइली गुबी का विस्फोट हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कैसे वह अप्रत्याशित रूप से हमें अपनी ताकत का एहसास करा सकती है। ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि हमें अपनी धरती को समझना होगा और उनका सम्मान करना होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नए नए रोचक फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।